ओम श्री गणेशाय नमः। एक मानव के ऊपर या मानव जीवन में कितने दोष रहते हैं आप गिनती करते जाइए। ये वीडियो को 2-3 बार आप सुन लीजिएगा। जन्म कुंडली में नवग्रह दोष, नवग्रह के अंदर ही काल सर्प सभी दोष आ जाते हैं। नंबर 2 पितृ महादोष। पितृ आपके पूर्वज जो मर गए हैं उन्हें हम लोग तो प्रेत आत्मा बोलते हैं, आप लोग उन्हें पितृ बोलते हैं। नंबर 3 श्रापित महादोष। आपके पूर्वजों को श्राप लगा हुआ था, वह विथ इंटरेस्ट पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं, जैसे गौमाता को श्राप लगा हुआ है। उसके बाद लीगल हेयर, उत्तराधिकारी, धर्म उत्तराधिकारी। आपके पूर्वजों ने जैसे जैसे पाप कर्म किए थे उनका उत्तराधिकारी आप हैं, उसे ही किस्मत कहा जाता है। उसके बाद स्तंभन। स्तंभन का मतलब है आप जितना भी आगे बढ़ना चाहो आगे बढ़ नहीं पाओगे, पीछे हट नहीं पाओगे, जहां हो वहीं रहोगे। इसे कहा जाता है स्तंभन क्रिया, स्तंभन विद्या। यह भी आपके साथ चल रहे हैं। और ये स्तंभन विद्या हर गांव के जमीनों में है, शहर के जमीनों में है, इंसान के शरीर में है। स्तंभन बहुत खतरनाक विद्या होता है। यह पूरा इंसान और घर के ऑल फैमिली मेंबर्स का शरीर, जीवन, लाइफ एक पत्थर स्टोन के जैसे हो जाता है। उसके बाद अकाल मृत्यु। आज देखिए, पूर्व समय में भी देखिए, हर रोज कोई ना कोई अकाल बिना कारण मर जाता है, तो इसे कहा जाता है अकाल मृत्यु। और गर्भ तंत्र बंधन। गर्भवती मां के गर्भ में जब कोई संतान रहता है उसी समय ही राक्षसी शक्तियां उस संतान को बंधन कर देते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था 16 संस्कार में से प्रथम संस्कार गर्भ संस्कार यज्ञ के माध्यम से होते हैं, लेकिन आपने गर्भ संस्कार नहीं करवाया। भूत प्रेत का प्रकोप। कोई भी इंसान जब मर जाता है तो भूत प्रेत ही बनता है, तो उनका भी प्रकोप रहता है। उसके बाद जिस जमीन में आपका घर है, कारखाना है, फैक्ट्री है, वह सब जमीन नाग तंत्र, नाग फांस से बंधन है। और यह बंधन को ही कहा जाता है स्तंभन क्रिया। बहुत खतरनाक होते हैं ये सब। 10 नंबर, आप पहाड़ी क्षेत्र में रहते हो या कोई नदी के नजदीक रहते हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, नदी के नजदीक, तो वह बहुत खतरनाक क्षेत्र है। वहां करोड़ों वर्षों से तंत्र प्रयोग, तंत्र का खेल, और जैसे ब्रह्म, राक्षस, बेताल, अंतरिक्ष, राघोर, डाकनस, महाबला, ग्रह, भूत, पिशाच, राक्षस सब उसके अंदर ही आराम फरमाते हैं और वह इंसान को परेशान करते हैं। नंबर 11, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, आप जिस शहर या गांव में रहते हैं उस शहर और गांव में आपके पूर्वजों ने जब मंदिर बनाया, देवी देवता को प्राण प्रतिष्ठित मंदिर, उससे पहले, उससे हजारों वर्ष पूर्व वहां जरूर एक ग्राम देवता, देवता गुड़ी जरूर होगा। वह सब राक्षसी शक्तियां हैं और भयंकर उनका शक्ति पूरे गांव शहर को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। और उसके बाद नंबर 12, हम लोग और आप लोग जो हर रोज शब्द बोलते हैं, यह शब्द जो है, अगर हम लोग थोड़ा मिस्टेक शब्द बोल जाते हैं या क्रोध में कोई शब्द बोल जाते हैं या अनावश्यक किसी को भी हम गाली गलौज दे देते हैं, तो यह सभी शब्द हमारे शरीर के अंदर 72,000 नसें हैं, 72,000 नस हैं, दांत हैं, हड्डियां हैं, वहां प्राण प्रतिष्ठा हो जाते हैं और वह पीढ़ी दर पीढ़ी आपको और हमको ही भोगना पड़ता है। तो शब्द का जो है ये महादोष है। शब्द बोलते समय एक एक अक्षर बारीकी से चिंतन कीजिएगा।
बिल्कुल भी गुस्सा मत कीजिएगा। और आपके घर में बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाए उन्हें प्यार कीजिएगा। उन्हें अगर आप ज़्यादा डांट फटकार करते हो, वह अगर आपसे डर जाएंगे तो उनका ब्रेन जो है जहरीला हो जाएगा, फिर आप संभाल नहीं पाओगे। तो बच्चों को जितना हो सके प्यार कीजिए। आज गांव देहात और शहर के गरीबों को देखिए, उनके शब्द में मिठास नहीं है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वह दुख भोग रहे हैं। और उसके बाद नंबर 13, हमें आपको भगवान ने मानव जीवन दिया है। मानव जीवन में पैसा सबसे जरूरी है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि पैसा हमें जरूरी है हम अपने जीवन परिवार को जानवर के जैसे बना दें। आज जिनको भी श्राप लगा हुआ है या कोई भी दोष लगा हुआ है, वह मानव अपने जीवन को जानवर के तरह बना लेता है। सुबह उठता है, मलमूत्र त्याग करता है, फिर भोजन, दिन भर काम करता है, रात को फिर आके घर में सो जाता है, फिर दूसरे दिन भी वही रूटीन। इससे कहा गया वेद शास्त्र में जानवर महादोष। तो वैसा अगर आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आने वाले आपके संतान भी जानवर के जैसे होंगे, और बुढ़ापा जो है आपका बहुत ही दुखदायी होगा। उसके बाद नंबर 14, तंत्र पूजन महादोष। आपके पूर्वजों ने मान लीजिए कोई तांत्रिक से पूजन करवाया हो ये पृथ्वी धरती पे, तो उसका खामियाजा आपको 1 लाख वर्ष तक भोगना पड़ेगा। आज अगर आप किसी तांत्रिक से अपने लिए हो या किसी के बुराई के लिए तंत्र पूजन अगर करवाते हो, गुणी गारेडी पूजन करवाते हो, तो उसका परिणाम आपको भी भोगना पड़ेगा, आपके वंशज को भी भोगना पड़ेगा 1 लाख वर्ष तक के लिए। आज गांव देहातों में आदमी पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों दुख भोग रहे हैं? गुनिया को बुला के ले आएंगे, तांत्रिक को बुला के ले आएंगे, बोलेंगे चलो खजाना ढूंढने चले जमीन के नीचे, बोलेंगे कि इससे मार दो, इससे बांध दो। ये सब गांव देहात में आज 2025 में भी है, इसी को बीमारी में डाल दो। ये सब गांव देहात में, शहरों में आज भी है। उस कारण जो है गांव देहात के लोग लाखों वर्षों तक दुख भोगते हैं। उसके बाद संतान प्राप्ति, शादी के अनेक वर्ष बाद आपको बेटा या बेटी नहीं हो रहे हैं, तो गर्भ बंधन हो गया है, तो यह भी खुलेंगे। आगे आप सुनते जाइए। उसके बाद घर कलह आपके घर में अगर हो रहे हैं तो आप सोच लीजिएगा ब्रह्म राक्षस का प्रकोप है। ब्रह्म राक्षस आपके परिवार के ऊपर उनका प्रकोप है। और कई लोग अपने घर के अंदर भूत प्रेत राक्षस शक्ति ना घुस से बोल के जो बंधन करवा देते हो, तांत्रिकों के पास जाके कुछ सामान देंगे, कुछ कील जो दबा देते हो, आप फंसोगे, आप मरोगे। ऐसा गलती मत कीजिएगा, घर बंधन मत करवाइए। घर बंधन करवा दो तो घर के जो सकारात्मक ऊर्जा है उसी दिन खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, फिर सकारात्मक ऊर्जा पैदा नहीं कर पाओगे। और आप लोग तीर्थ में दर्शन करने जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थ में, मंदिरों में आप तीर्थ जाते हैं, आप सिर्फ मूर्तियों का दर्शन करते हैं। मूर्ति के अंदर जो देवी देवता है उनका आप न तो दर्शन करते ना आपका संदेश उन तक पहुंचता है। क्योंकि कहीं भी आप जाइए गोत्र नाम से ही पूजन होगा, कहीं जाके कुछ नहीं मिलेगा हाथ जोड़ देने से या दर्शन कर देने से कुछ नहीं मिलेगा। वर्ल्ड के अंदर एक ही महाशक्ति देवी है, माँ कामरूप कामाख्या देवी। वहां आप डायरेक्ट आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश कीजिए, बोले हे देवी माता हमें आत्मसुरक्षा कवच मंत्र का सिद्धि दीजिए। मंदिर से बाहर निकल के एक बार दुर्गा सप्तशती से अथ देव्या कवचम आत्मसुरक्षा कवच पाठ कर लेते हो तो तुरंत 1 सेकंड में सिद्ध हो जाएगा। और जिसके शरीर में आत्मसुरक्षा कवच प्राप्त है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का भी मारण मोहनम वश्यम उच्चाटनम तंत्र क्रिया कोई प्रयोग नहीं कर सकता। और जिसके शरीर में आत्मसुरक्षा कवच है उसी का ही आत्मा मृत्यु के बाद शिवलिंग के माध्यम से ही स्वर्ग लोग जाएंगे। इसे कहा जाता है अथ देव्या कवचम। और नंबर 20 धर्म परिवर्तन। आपके पूर्वज 50 वर्ष के पहले हिंदू सनातन धर्म को छोड़ के
दूसरे धर्म में चले गए थे, सामाजिक संवर्ग का धर्म एक है भारत में, तो उसका महादोष आपको पीढ़ी दर पीढ़ी भोगना पड़ेगा। कोई आपको आशीर्वाद दे नहीं सकता। धर्म परिवर्तन ये महादोष है। जिन्होंने भी धर्म परिवर्तन किया है हिंदू धर्म को छोड़ के, आज उनके घर में देखिए घर बारह बाट हो चुका है। उसके बाद दोष है वास्तु एंड शैल्य वास्तु दोष। घर में वास्तु दोष तो है ही है। उसके बाद शैल्य वास्तु दोष अर्थात मिट्टी के 10,000 फीट के नीचे कोई थोड़ा भी अगर हड्डी अगर दबा हो तो उस हड्डी का नकारात्मक ऊर्जा आपके परिवार को बर्बाद कर देगा। उसके बाद नंबर 22 भ्रूण हत्या। माँ के गर्भ में बेटियों को जितने लोगों ने भी हत्या करवाया है, यह मानव हत्या का आपको दोष लगा हुआ है। कोई मजाक नहीं है। कोई दान दक्षिणा में कोई भी दोष निवारण नहीं होंगे। उसके बाद शारीरिक संबंध, शादी से पहले हो या शादी के बाद, जाने या अनजाने में, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जाने या अनजाने में किसी पराय स्त्री या पराय पुरुष के साथ अगर आपने शारीरिक संबंध अगर एक बार भी अगर गलती से रखा है, एक बार भी, तो लाखों वर्षों तक उसका परिणाम खामियाजा आपके बेटा बेटियों को ही भोगना पड़ेगा। उसके बाद बहुत ही खास एक मैटर है, बेटा या बेटी जब शादी के फेरे में बैठते हैं, 7 फेरे में, तो हमारे पृथ्वी में 84 लाख योनियां हैं। तो भूत प्रेत राक्षस शक्तियां के भी बेटा बेटी हैं। वह भी बोलते हैं कि राक्षस शक्तियों को कि मम्मी मम्मी पापा पापा हमें भी शादी करना है। तो राक्षस शक्तियां इतने शक्तिशाली होते हैं, उनके बच्चों को बेटा के शरीर में प्रवेश करवा देंगे, बेटी के शरीर में प्रवेश करवा देंगे, और 7 फेरे में वह भूत प्रेत भी आपके बेटा बहू के साथ बंधन में बन जाएंगे। तो शादी के बाद जो है घमासान होना ही है। और उन 7 फेरों में बंधन बनने के बाद उनके शरीर से वर्ल्ड का कोई भी बाबा डाबा निकाल नहीं सकता। तो अभी हमने जितने भी दोष बतलाए, आप किसी भी विद्वान पंडित को बोलिए ये मित्तल सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, पंडित जी बोलेंगे। जो विद्वान हो ईमानदार हो बोलेंगे मित्तल 100% सही बोल रहा है। मेरा नाम सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री, मानव समाज कल्याणार्थ मैंने वस्त्र धारण किए हैं। अभी आपको करना क्या है, आपका ये पूरा शरीर जो है यह 72,000 पाइपलाइन से बना हुआ है, जिसे नसें बोला जाता है। और एक फिल्टर प्लांट है जहां पानी फिल्टर होता है, और एक साउंड सिस्टम है। हेलो 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 हेलो, एक साउंड सिस्टम है। इस साउंड सिस्टम के शक्ति से हम बोल सकते हैं। और भोजन पकने के लिए एक पेट के अंदर गैस सिलेंडर है। यह सब शरीर में है। मानव जीवन को बर्बाद मत कीजिए। पैसा तो हर किसी को चाहिए, बिना पैसा हम लोग भी यज्ञ नहीं करवा सकते। आप चलते फिरते घूमते नहाते सोते जब भी समय मिले ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। किसी को कड़वा शब्द मत बोलिए। और घर में सास ससुर हैं तो पहले उनको भोजन खिलाइए। उनको बिना भोजन करवाए या उनका दिल को दुखाए अगर आप भोजन करते हो तो इसे कहा जाता है राक्षस शक्तियां भोजन। और अपने अपने क्षेत्र का शिवलिंग शिव मंदिर में जाइए, येलो मस्टर्ड घर से लेके जाइए और एक लोटा में येलो मस्टर्ड डाल के शिवलिंग में चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कई लोग बोलेंगे कि मंदिर के शिवलिंग में जल चढ़ाने से क्या लाभ होता है। हम लोग जितने भी यज्ञ करवाते हैं, यज्ञ का सभी तरंग सभी मंत्र पहले शिवलिंग के अंदर प्रवेश करते हैं। हम लोग जिसके भी गोत्र नाम से यज्ञ करवाते हैं, और 90% तरंग हम लोग जिसके गोत्र नाम से यज्ञ करवाते हैं या आप यज्ञ करवाते हो, 90% जिसके गोत्र नाम से यज्ञ हो गया उन तक पहुंच जाएंगे आशीर्वाद। 10% वर्ल्ड के सभी शिवलिंग में समर्पित हो जाते हैं। तो किसी ने भी यज्ञ करवाया हो 10% आशीर्वाद शिवलिंग में यज्ञ का है।
आप येलो मस्टर्ड जल से शिवलिंग में जल चढ़ाने से वह 10% आपको मिल जाएगा। बार बार जाइए, चढ़ाइए, देखिए। और भी बहुत राज रहस्य है शिवलिंग में। तो एक तो हमने कहा शिवलिंग में जल चढ़ाइए, दूसरा आवारा कुत्ता को कुछ खाने के लिए दीजिए, तीसरा जीवन में एक बार कम से कम, यह सभी दोष से बचने के लिए, दोष को शांत करने के लिए, जन्म कुंडली दोष 1 लाख वर्ष तक निवारण करने के लिए 24 घंटा एक यज्ञ करवाइए। 10 पंडित को बोलिए, अग्नि जलाएंगे पंडित जी, पहले बगड़ा मुखी मंत्र से, येलो मस्टर्ड से, पीली सरसों से अभिमंत्रित कर देंगे अग्नि को, फिर आपके गोत्र नाम वगैरह उच्चारण करेंगे, और फिर पंडित जी को तो मालूम है, संकल्प लेंगे, जन्म जन्मांतर पाप श्राप दोष निवारणार्थ, अकाल मृत्यु दोष निवारणार्थ, आयु आरोग्य प्राप्तार्थता सहित यह परिवार का जो भी कोई शत्रु हो, भूत प्रेत राक्षस शक्ति मानव शक्ति मायावी शक्ति, वह सभी शत्रुओं का बुद्धि विनाशार्थ सहित आने वाले 1 लाख वर्ष तक, आने वाले 1 लाख वर्ष तक यह परिवार को सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्राप्त हो, इनके बच्चों को अपार सरस्वती का ज्ञान का भंडार प्राप्त हो, यह परिवार लोह पुरुष बने। उसके बाद नवग्रह श्री गणेश, भगवान विष्णु, सूर्य देवता, शिवजी, रुद्राभिषेक और दुर्गा देवी के सब कर देंगे। फिर बगड़ामुखी मंत्र से आहुति देंगे, फिर 108 बार ओम नमः शिवाय, फिर क्षमा प्रार्थना पढ़ के आहुति दे देंगे। और देखिए फिर चमत्कार। यह कोई दान मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि 90% हमारे हिंदू सनातन धर्म के लोग कभी अपने जीवन में दान दक्षिणा देते ही नहीं, यज्ञ तो जानते ही नहीं है। हमारे हिंदू सनातन धर्म के जितने भी देवी देवता हैं, यह सब यज्ञ अग्नि से उत्पत्ति देवी देवता हैं। जिन्होंने भी मंदिर का निर्माण करवाया उन्हें अच्छे से मालूम है कि यज्ञ अग्नि से ही देवी देवता उत्पन्न होते हैं। और एक बार 24 घंटा आप यज्ञ अगर करवा लेते हो, यज्ञ कहाँ करवाओगे? पहले देखिएगा कोई शिव मंदिर परिसर में या कोई दुर्गा देवी मंदिर परिसर में। अगर आपके गांव में शिव मंदिर भी नहीं है, दुर्गा मंदिर भी नहीं है, कोई भी मंदिर नहीं है, तो आप गांव के जमीन में भी यज्ञ करवाइए। आज आपके घर में 4, 5, 6 मेंबर हैं, आपके ससुराल में 4, 5, 6 मेंबर है, या मायके में 4, 5, 6 मेंबर है, किसको जन्म कुंडली दिखाओगे? कहां तक निवारण करोगे? निवारण हो ही नहीं सकता। ओनली यज्ञ और शिवलिंग रुद्राभिषेक। और एक चीज, आप लोग आज धर्म के क्षेत्र में फेल क्यों हो? आपके अंदर श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, भजन, कीर्तन, उपवास, व्रत भर गया, और यह सब जिसके शरीर में भरता है वह धर्म के क्षेत्र में फेल होगा। आपको भगवान ने मानव जीवन दिया है, आप अपने आत्मा को स्वयं स्वर्ग तक भेजना पड़ेगा। कोई दान से, कोई पुण्य से, कोई अच्छे कर्म से आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे। आपके पूर्वज राक्षस शक्तियां के अधीन बंधक है। आज अगर आप यज्ञ कर्म के पद पे नहीं चलोगे तो आने वाले समय में आपका भी आत्मा वही राक्षस शक्ति अपने अधीन में बंधक कर लेंगे। और जितने भी व्यक्ति साधना कर रहे हो, साधना से सिद्धि प्राप्त नहीं होगा। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ 2001 को मेरे आत्मा में सिद्धि सिद्ध है। 6 वर्ष था मेरे गांव के, जहां अंबाजी मंदिर निर्माण हुआ। हमारे गांव में जाकर पूछ लीजिएगा, एक सुनील मित्तल 6 वर्ष तक वहां मैं सोया था। 1994 में रेलवे फाटक के नजदीक एक व्यक्ति सोया था मैं 6 वर्ष तक, और मुझे भी उम्मीद नहीं था कि मुझे सिद्धि मिल जाएगा। 1996 मां अंबा देवी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुआ, और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुआ उसी दिन मुझे गिफ्ट मिला, कर्ण विद्या और चक्षु विद्या। मैं राक्षस शक्तियों का शब्द सुन सकता हूँ, देवी देवता का शब्द सुन सकता हूँ, आंखों से राक्षस शक्तियों को देख सकता हूँ। मेरे शहर कभी जाना हो तो पूछेगा। 6 वर्ष अकेला व्यक्ति सोया था मैं, और तब भी मां अंबा से मैं डायरेक्ट बात करता था, और आज भी मां अंबा से डायरेक्ट बात कर रहा हूं।
6 वर्ष अकेला व्यक्ति सोया था। 96 के बाद फिर अम्बा देवी बोलती गई। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का राज रहस्य। दुर्गा सप्तशती 3 देवियों का खेल है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। महाकालिका देवी प्रसन्नता के लिए कखारू, जो पेठा बनता है, कखारू का बलि देना पड़ता है। महालक्ष्मी देवी प्रसन्नता के लिए भगवान विष्णु, विष्णु सहस्त्र नाम हवन हो चाहे विष्णु सहस्त्र नाम यज्ञ हो। महासरस्वती प्रसन्नता आशीर्वाद के लिए शिव रुद्राभिषेक शिवलिंग से कनेक्ट है। इसीलिए बोला जाता है कि विद्वान हो तो काशी का, अर्थात विद्वान हो तो शिवलिंग का। यह सब अम्बा देवी मुझे बता दी थी। मेरे शहर में 31 पंडित को लेकर आया था बनारस से, और 2008 को विष्णु महायज्ञ भी बहुत बड़ा भयंकर विराट देवी अम्बा के आदेश आशीर्वाद से मेरे माध्यम से हुआ। 2008 को पूछ लीजिएगा मेरे गांव में विष्णु यज्ञ, महालक्ष्मी देवी प्रसन्नता के लिए, महाकालिका देवी प्रसन्नता के लिए मैंने अम्बा देवी को पानी कखारू का बलि दिया है। महासरस्वती प्रसन्नता के लिए गौरीशंकर बाबा शिवलिंग मंदिर में 100 डेज प्लस रुद्राभिषेक मैंने करवाए हैं। वहां बैठे हुए राजकुमार दास राजू बाबा से पूछ लीजिए। तो आज जितने भी कथा प्रवचन चातुर्मास कर रहे हो, आपको सिद्धि प्राप्त नहीं है। आप तपस्या करो, तपस्या से कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होता। आपको जब सिद्धि प्राप्त नहीं है तो आप अपने शिष्यों का जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप अपने शिष्यों का जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो? हम तो वर्ल्ड के लोगों को कहेंगे, आप जीवित रहते एक यज्ञ 24 घंटा जरूर करवाएं। आपसे अगर नहीं हो सकता, मेरे माध्यम से करवाना चाहो, ओनली 50,000 रुपीज खर्च होगा। ओनली 50,000 रुपया में 10 पंडित। और यह सब यह मैं बचपन में करवाता था। अंबाजी मंदिर में रहने के बाद अम्बा देवी बोलती गई, बेटा तू यज्ञ करवा। और जितने हमने दोष बतलाए, इसमें से 90% दोष तो हमारे भाइयों परिवार को लगा हुआ था। और मैंने सभी दोष निवारण कीजिए। हमारे घर में, हम लोग जो पुराने घर में रहते थे, वह पुराने घर में सोना का हंडा और इच्छाधारी नाग और नागिन फूफा, वहां हम लोग 50 वर्ष तक रहे और 50 वर्ष तक दुख भोगे। और कोई वो इच्छाधारी नागिन को हाथ नहीं लगा सकता आज भी। और उसका मंत्र है दुर्गा सप्तशती में रख्यान शत्रुघ्न विशाच नागा। मैं भ्रमित करने के लिए कोई प्रवचन कथा नहीं करता। वर्ल्ड के अंदर कहीं रहे, गुरु दीक्षा लेना मेरे से लीजिए, 1 वर्ष में कायाकल्प बदल जाएगा। जिसको गुरु दीक्षा लेना ना हो, अनुष्ठान मेरे से करवाइए, 100% आपको पंच देवी देवता का आशीर्वाद करवा दूंगा।